दुमका में कितने दरिंदे? और कितनी बेटियां होंगी शिकार? फिर खौफनाक वारदात। फिर से पेट्रोल कांड। सो रही बिटिया को जिंदा जलाया। नाना इस देश लाडू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। दुमका से खबर है जहां पर एक और बेटी पेट्रोल कांड का शिकार हो गई। बीती रात एक सनकी आशिक ने जरमुंडी की रहने वाली बेटी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी बेटी का पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। जब तक पीड़ित बेटी रिम्स पहुंचती उससे पहले उसकी सांसें टूट गई थी। रिपोर्ट देखिए आप। दुमका में सनकी ने बिटिया को जिंदा फूंका। खौफनाक वारदात से सहमी बेटियां। दुमका में डर लगता है। कुछ देर सांसें चलीं और फिर दुमका की बेटी की जिंदगी की डोर थम गई। दुमका में एक सनकी आशिक ने बीती रात जरमुंडी के भालकी गांव में सो रही एक युवती पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। जैसे ही पीड़ित परिवार को पता चला, दुमका के झूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में लड़की को रांची रिम्स के लिए रेफर किया गया, लेकिन इससे पहले कि बिटिया रिम्स पहुंचती उसकी सांसें थम चुकी थी। रात के 1 बजे घटना को अंजाम दिया गया। लड़का सीधे दरवाजा तोड़कर लड़की के घर में प्रवेश किया, जहां लड़की और उसकी नानी एक ही बिछोने पे सोई हुई थी और उसी दौरान लड़के ने पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद युवती युवक को भागते हुए देखी और चिल्लाई। घटना के बाद लड़की के परिजन उसे झूलो झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि राजेश राउत और मृतक युवती का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी राजेश राउत ने दूसरी शादी कर ली थी। बावजूद राजेश युवती को जान से मारने की धमकी देता रहा। 6 अक्टूबर को राजेश ने सो रही युवती को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। दुमका की एक और बेटी पेट्रोल कांड का शिकार हो गई, जिस पर विपक्ष सवाल कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन को ऐसे मामले में जो रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए वो नहीं है। हम मानते हैं कि इस बेटी की हत्या के लिए जितना वो हत्यारा दोषी है, उससे कम सिस्टम भी दोषी नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम ने अंकिता के समय कड़ा मैसेज दिया होता कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने पे बहुत कठोर कार्रवाई होगी, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं। हालांकि सत्तापक्ष पेट्रोल कांड के बाद हुई दुमका की बेटी की मौत पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे रहा है। अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं और रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे सलाखों के पीछे। क्यों आखिर अपराधी के मन में भय नहीं है, ये विचारणीय है और सरकार बहुत गंभीर है। फिर भी हम लोग प्रशासन और सरकार से बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अपराधियों को नकेल कसना पड़ेगा। चाहे जो भी घटनाएं घटी, हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, दोषियों को कानून के समक्ष प्रस्तुत किया है। रह गया सवाल कि दुमका में क्यों घटना घट रही है, तो यह सवाल निश्चित रूप से सोचने योग्य जरूर है। बार बार दुमका में पेट्रोल कांड से न सिर्फ दुमका की बल्कि पूरे देश की बेटियां खौफजदा हैं। सवाल तो पूछे ही जाएंगे। दुमका से सुखवीर और रांची से मनीष की रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं दुमका में पेट्रोल कांड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने लिखा, दुमका के जरमुंडी की मारुति बिटिया के निधन की दुखद खबर से मर्माहत हूं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दिवंगत बिटिया के परिजन को रुपए 10 लाख की सहायता राशि देने के लिए निर्देश जारी किया गया है। दुमका में पेट्रोल कांड के बाद भालकी गांव की महिलाएं आक्रोशित हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर आ गईं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भालकी गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने बताया कि बीजेपी की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी गई। सरकार पूरी तरह विफल है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने भी सरकार पर प्रहार किया। तो बार बार होता है, हम लोग को महिला का साथ क्यों होता है सर? हम लोग कुछ तो वर्ष हम लोग करवा देंगे। हम लोग कहीं भी बाल बच्चा हम लोग कैसे पढ़ा लिखे कि बाजार हम लोग कैसे भेजेंगे? कितना बार बार कहीं उस तरह घटना होता है। अगर हर पीढ़ी हर युग में देखा जाए तो नारी ही सहती है। क्यों कहीं नहीं आता है कि लड़का को कहीं पेट्रोल जल के जला के मार दिया जाता है, कहीं तो लड़का का नहीं आता है। हर जगह लड़की ही आती है, कहीं विधवा जल जाती है, कहीं गायन बोल के हर युग से लेके हर पीढ़ी से लेके महिला ही शोषित होती है। क्यों होती है? इसीलिए हम लोग का ये नारा लगाते हैं, हम लोग सखी मंडल की दीदी सभी मिलके, कि आप न सहेंगे अत्याचार। नारी नारी की पुकार, आप न सहेंगे अत्याचार। हम पूरा की पूरा सुरक्षित कर रहे हैं, कहीं पे सुरक्षित नहीं है। कैसे है सुरक्षित? हम लोग है ही नहीं। आज गांव में हो गया, कल शहर में हो गया, कल कहीं हो जाएगा, कहीं कल कहीं हो जाएगा, तो कैसे हम लोग सुरक्षित है? कहीं पे सुरक्षित नहीं है। इस तरह का देखिए, विपक्ष का ऐसी स्थिति में परिवार के साथ होना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, संवेदनशीलता अलग चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कोई परिवार वालों से पूछिए कि हमारे एंड से, हमारे तरफ से यदि कहीं कोई कोताही हो तो आप हमको बोल सकते हैं, सरकार को बोल सकते हैं। जब से हमारे संज्ञान में आया, हमने अपने सारे कर्तव्यों को, दायित्व को निभाने का प्रयास किया, निभा रहे हैं। और विपक्ष को सकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसको हम सबों को रोकना पड़ेगा और ये कानून का भय देना पड़ेगा। और इस तरह का ट्रैक अगर हमारे चल गया तो इस तरह का लगातार घटना होती रही। इसके लिए कड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन यहाँ की सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है, सरकार गंभीर नहीं है। झारखंड में बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है ये कि लगातार महिलाओं के विषय में उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हम सीधे सीधे कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, कहाँ हैं आप? कहाँ है आपका कानून? कहाँ है आपका प्रशासन? आखिर कानून रहता तो लगातार इस तरह का जो घटना घट रहा है वो नहीं घटता। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी दुमका में पेट्रोल कांड पर सरकार को घेरा। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में शर्मसार करने वाली घटनाओं में इजाफा हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, महिलाएं असुरक्षित हैं। और फिर से झारखंड में शर्मसार करने वाली घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अनाचार की घटना, चाहे लोहरदगा की घटना हो, चाहे वो संथाल परगना के जरमुंडी की घटना हो, पूरी तरह से जनता को झकझोर करने वाला काम हुआ है। आज पूरी झारखंड में कानून व्यवस्था लचर है। सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाने में विफल है और इसके दोषी इस राज्य की सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी। तो हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। ये घटना अपने आप में शर्मसार करने वाली है। तो बड़ा सवाल ये है, आखिर दुमका में कितने दरिंदे हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं?